नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। दाम्पत्य जीवन में आपसी सूझबूझ और स्नेह प्रेम न हुआ तो पारस्परिक क्लेश कटुता बढ़ने लगते हैं और जीवन नरक तुल्य बन जाता है। इस नारकीयता से त्राण पाने के लिए पति पत्नी तलाक की आवश्यकता महसूस करते हैं और जिस जीवन की शुरुआत सुख की अनंत संभावनाओं के साथ हुई थी वह अंततः दारुण दुख के साथ बिखर जाता है। यहाँ कुछ आवश्यक ज्ञातव्य दिए जा रहे हैं जिनका यदि दाम्पत्य जीवन में पालन किया गया तो पति पत्नी के बीच वास्तविक स्वर्ग सृजन में सहायता मिल सकती है। 1. पति पत्नी एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्रेम करें। प्यार का अर्थ है प्रियजनों के दोष और त्रुटियों को क्षमा करना। मतभेद होने पर समझौता करें और गलतफहमी होने पर जल्दी से जल्दी दूर करें। प्रेम में अहम भाव को भुला देना चाहिए। क्षमाशीलता से सरसता आती है। 2. पति पत्नी परस्पर एक दूसरे में अविचलित विश्वास रखें। दाम्पत्य जीवन में संदेह के समान कोई बड़ा शत्रु नहीं है। मन को विषमय बनाने के लिए संदेह से बढ़कर अन्य भावना नहीं है। 3. साथ साथ रहें। सुख दुख में, संपद विपद में, हर्ष और आह्लाद में सदा एक दूसरे के साथ रहें। जीवन में कष्ट आए तो साथ रहें। हर्ष के अवसर पर साथ ही खुशी मनाएं। बीमारी में एक दूसरे का साथ दें। धर्म के कार्य हमारे यहाँ मिलकर मनाने की प्रथा है। सम्मिलित दान, स्नान, यात्रा, कर्म इत्यादि से धर्म की सिद्धि मानी गई है। पति पत्नी को चाहिए कि सब कामों में साथ साथ रहें। 4. एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें और उसके लिए अपने स्वार्थों का परित्याग करें। पति पत्नी के लिए और पति पत्नी के लिए अपने संकुचित स्वार्थ का त्याग करें। 5. एक दूसरे के आचरण की आलोचना न करें। बुराई किसमें नहीं है, कमजोरियों से कौन बचा है। सबसे पहले दोषान्वेषण की आदत छोड़ देनी चाहिए। एक दूसरे के दोष दर्शन से दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न होती है और वास्तविक विश्वास नष्ट हो जाता है। दोष देखने का अर्थ एक दूसरे को नीचा दिखाना है। 6. मैं अपनी पत्नी की अपेक्षा बड़ा हूँ या मैं अपने पति से ऊंची हूँ, यह सब मन में न आने दीजिए। इससे अहम भाव उत्पन्न होता है, स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है और स्वार्थ की इस खींचातानी में दाम्पत्य जीवन की डोर टूट जाती है। 7. विवाह किया है इसलिए हमारा एक दूसरे के ऊपर पूरा अधिकार है, ऐसा कभी न सोचे। मनुष्य आखिर मनुष्य ही है, देवता नहीं है। मनुष्य में चाहे योग्यता और शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किंतु दुर्बलता आखिर सब में है। हो सकता है कि पत्नी से या पति से कोई दुर्बलता का कार्य हो जाए। यदि ऐसा हो तो उदारतापूर्वक उसे क्षमा कर देने में ही भलाई है। 8. सदा गंभीर मत बने रहिए, इससे जीवन नीरस हो जाता है। दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहें। हंसना बोलना, मनोरंजन करना भोजन से भी अधिक उपयोगी है। हंसमुख आदमी कभी अस्वस्थ नहीं रहता। हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्नचित्त होते हैं। 9. अपने प्रियजन बाद में मैं, पहले उसका सुख, बाद में मेरा। इस बात का स्मरण रखते हुए अपने सुख को पीछे रखिए। 10. पति पत्नी से और पत्नी पति से पूरे शिष्टाचार का पालन करें। अभ्यागत के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार उचित है। अशिष्ट व्यवहार दाम्पत्य जीवन में भी सर्वथा निंदनीय और त्याज्य है। व्यक्तित्व का ओछा और दृष्टिकोण का नीचा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है। धन्यवाद।